2-3 दिन पहले विवाद हुआ था अपने गौशाला के बाद जमीन ठेके पे है, उसका चारा बीजा हुआ था। कुछ लोगों ने गौशाला जो कमेटी की जमीन है हमारे पास, शमशान घाट की भी है, लोगों की भी है, गौशाला की भी है जी वहाँ चारा बीजा हुआ था। तो कुछ धर्म के लोगों ने वहाँ बिना बताए चारा गौशाला काट के तो लाश दफनाने का काम किया, जो रोका गया। तो जमीन गौशाला के पास है, चाहे कमेटी की है तो चाहे किसी और की है, ठेके पे ली हुई है, बिना बताए वो रोकना हमारा फर्ज था, हमने रोका जी। है ना। आज गौशाला कमेटी के सदस्यों द्वारा बार बार ये भी कहा जा रहा था कि हमारा कब्जा है नगर पालिका की जमीन पर। कब्जा किसी पे नहीं है, ठेके पे लेते हैं। कब्जा नहीं, शुरू से आज 10, 15, 20 साल, 25 साल जो भी हो, गौशाला ले रही है तो गौशाला चारा बीतती है। और गौशाला के अंदर 1000+ गाय बैल सारे टोटल जीव हैं। वही जो 2, 4, 5 किलो जितना भी चारा होता है हमारे पास, उससे बाकी लोगों से मांग के, दान मांग के हम अपना काम चलाते हैं और इनका पेट भरा जाता है सबके सहयोग से। हाँ, जैसा आपने बताया 3 दिन पहले जो विवाद रहा, क्या लगता है वो विवाद सुलझ गया है, जमीन समुदाय को दे दी गई है? हाँ, वो तो उन्होंने कमेटी वालों ने अलाउ करी है उनको, जी ठीक है ना जी। सब धर्म के लोगों ने, सब ने, हमने साथ में रहना है, क्यों कोई हमारे से अलग तो है नहीं। पर ये गौशाला भी सर्व समाज की गौशाला है जी, किसी की नहीं है। जी एक कल भी जैसे न्यूज लगी थी भाई, उसमें बता रखा था भाई ये धर्म के ठेकेदार हैं, ये संभालते नहीं गाय, 2 जीव की फोटो लगी हुई है साथ में। अब ये नहीं पता भी ये छोड़ेगी या छुड़वाएगी है। अच्छा, जिस बंदे ने भी बयान दिए भी हमें बहुत तकलीफ है, बहुत अच्छी बात है, हिंदू धर्म के लोगों को के प्रति लगाव होता है, तकलीफ उसकी जायज थी। पर जिनको तकलीफ थी उनका भी फर्ज बनता था कम से कम गौशाला के अंदर हम किसी को फोन करें भी ये 2 जीव घूम रहे आप ले जाओ, ऐसे किसी को क्या पता, या किसी को फोन करा ना उठाया हो, फिर अगले क्या है भाई उसको नहीं ले गया, ठीक है ना। सब धर्म के सहयोग जितने भी है सबके साथ ही चलनी चाहिए। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सहयोग करता तो ये चलती है। आज कुछ गौवंश बताया जा रहा है गौशाला में लेकर आए हैं शहर के अंदर से जी। रात को लोग छोड़ जाते हैं, जैसे बताते हैं कोई 10 छोड़ गए तो हम 10 ले आते हैं, 5 छोड़ गए तो हम 5 ले आते हैं। अभी आप ऐसे कैमरे लेके टोटल रानिया में घूम लो, कोई 1-2 ही मिलेंगे, जितने आते हैं हम सारे ले आते हैं उसे। जैसे किसी ने फोन किया, बच्चे ने फोन किया, तुरंत काम छोड़ के वहाँ चले जाते लेने के लिए। अब रात को कोई 2 बजे 3 बजे छोड़ गया, 8 बजे 9 बजे सुबह को न्यूज लगा रहे हैं, हमें पता चलेगा तो हम लाएंगे, या तो किसी ने बताया अभी मैंने फोन किया ये लेने नहीं है, हम कसूरवार हैं। तो आपने ये कहा कि 2 दिन पहले बिल्कुल गौवंश नहीं थे, रात को छोड़ गए और सुबह फोटो लग गई, लेकिन ये गौवंश 1 महीना पहले से घूम रहे हैं शहर के अंदर। आज भी बताया जा रहा है 17 गौवंश जो गौशाला के अंदर लाए गए, अभी भी जो दर्जनों गौ हैं जो शहर के अंदर बिल्कुल बेसहारा। रात को छोड़ जाते हैं ना ये लोग जी, आज सुबह अंदर लाए गए, उसके बाद भी दर्जनों अभी बाहर है। देखो कौन फिर छोड़ के होगा, छोड़ के वो भी ले आएंगे, जितने छोड़ के वो ले आएंगे, हम ले आते लाएंगे जी, ठीक है ना। पर आप ये देखो, एक आदमी उसको सुबह भूख लगती, शाम को भूख लगती, मांग के खाना खा लेता है, ये बोल तो नहीं सकते। इनका आपका भी धर्म बनता है, हमारा भी बनता है, सब धर्मों का धर्म बनता है भी इनके आगे अपन जैसे जितने सहयोग है इनका पेट भरने का किसी हिसाब से भाई इसका सिस्टम चलाए, सबके सहयोग से चलती है और चलेगी। ना कोई किसी की जद्दी मालकी है तो ना किसी को विरासत में मिलेगी, सब धर्मों गौशाला सबके सहयोग से चलेगी। कितना गौवंश है इस गौशाला में? 1000+ है। और कितनी भूमि है गौशाला के पास? चारा पीने के लिए जो ये गिरदावरी वगैरह में शायद 27 से 28 कनाल या 17-18 कनाल ऐसे ही है, मतलब 2-2.5 किले के आसपास ही है जी। बाकी ठेके पे लेते, किसी से मांग लिया, किसी ने वैसे दान में दे दी, चलो मेरा 2 एकड़ खाली पड़े आप बीज लो, इस तरह काम चल रहा है। एक और नई बात सामने आई कि गौशाला जो नगर पालिका की जमीन पर चारा बीजने के लिए लगी है, वहाँ दान लगाया गया है। वो दान गऊओं को खिलाना है या मंडी में बेचने के लिए लगाया गया है? धान तो लगा जी, कई बार ऐसा होता है ना जी, पानी बहुत ज्यादा खड़ा हो जाता है, उसका कोई ऑप्शन तो रहता नहीं, चारा बीजा नीचे जगह पानी इतना खड़ा हो, उसको क्या करें, उसका वो खाली पड़ा रहेगा। खाली से इन्होंने ये सोचा कि चलो भी जो एक बार वो धान लगा लेते, चारा तो होना नहीं वहाँ पे, 2-2 फुट पानी, बारिश आती 2-2 फुट पानी है, चारा बीजे तो खत्म हो जाएगा। उस खाली से इन्होंने ये सोचा कि किसी देख के चलो गौशाला को उसका हेल्प हो जाएगी, 1,50,000 जो भी आएगा उसका फीड ले लेंगे या चारा तूड़ी जो भी ले लेंगे, इसलिए
बाकी ना मेरी सबसे अपील है, मेरी कोई जाति दुश्मनी किसी से नहीं है, सबके सहयोग से चलती है, सबके सहयोग से चलनी है। कुछ लोगों ने बयान दे रखा है जी ये तो धर्म के ठेकेदार है, कब्जादारी है। कोई 1 इंच भी हमारा किसी ने कब्जा किया वो हमें साबुत तो कर दो। आपको रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 1 इंच की साबुत करवा दो, फिर हम कसूरवार है। किसी के खिलाफ इस तरह बयान देना बहुत गलत है। और हिंदू धर्म में ये लोग मानते हैं जिसको तकलीफ हो जी गाय छोड़ दी, मेरे को बहुत तकलीफ, बहुत अच्छी बात है, वो हिंदू है। पर हिंदू धर्म में ये होता है जब आदमी कोई मरने वाला होता है, प्राण नहीं निकलते, उसको ये कहते हैं लो जी ये चारा डालो जी, प्राण सूख के निकल जाएंगे, लो जी ये दान कराओ गौ माता को, तो प्राण निकल जाएंगे। जिस बंदे ने भी ये बयान दिया उसका भी ये फर्ज बनता था, उठा के फोन करता, हाँ जी प्रधान जी, मेंबर साहब जी, ये भी आप गौवश यहाँ फिर आप ले जाओ, ठीक है ना। ये तकलीफ हुई, बहुत अच्छी बात है, और उसका फर्ज ये भी बनता था भी साथ में आके करवाता, ये भी उसकी सेवा थी। इस तरह नहीं पता चलता जी, कोई मान लो 10 गलियां छोड़ के कोई छोड़ जाना, आपको क्या पता चलेगा। क्या लगता है गौशाला कमेटी अब जो आगे इस तरह गोवंश शहर में घूम रहे हैं बेसारा, उनको पकड़कर गौशाला के अंदर लाएगी? वो तो लाएंगे जी, ठीक है ना। पिछले दिनों भी कोई अभियान चला था, उसमें कितना गौवंश गौशाला के आया? लगभग 80 के करीब। जी, ये आज से 10 दिन पहले रानिया शहर में किसी प्रकार का कोई गोवंश नहीं था, जी। एक आधा को छोड़कर। ये 10 दिन के अंदर आया, और 1 हफ्ते से लगातार मैं नगर पालिका, जो कि सरकार द्वारा नगर पालिका को आदेश दिए हुए हैं कि आपने इसको कैटल फ्री रखना है शहर को, उसके एवज में हमें ग्रांट दी जाती है सरकार द्वारा। मैं 10 दिनों से नगर पालिका के अफसरों से संपर्क कर रहा था कि ये गोवंश अंदर किया जाए, परंतु उनकी थोड़ी सी लेट हुआ है, लेबर उनके पास थी नहीं, उन्होंने थोड़ा सा लेट किया है। बाकी उन्होंने आज आप सारे सहयोग से समय समय पर नगर पालिका भी सहयोग करती रहती है, उनके सभी अफसर, सेक्रेटरी साहब, एसआई साहब, अकाउंटेंट, सभी यहाँ गौशाला में आकर सेवा भी करते हैं, और नगर पालिका के हर अफसर और कर्मचारी सहयोग देता। सफाई कर्मचारी भी दिए हुए हैं उन्हें, जो कि समय समय पर सफाई करते रहते हैं। और शहर से मैं एक ही अपील करूंगा कि सभी जो भी गाय छोड़ना चाहिए, जो भी हमारी एक नियम है, और कोई गरीब आदमी है उसकी हम गाय फ्री भी लेते हैं, जो पैसे देने योग्य है वो पैसे दे के छोड़ जाए, हम किसी को मना नहीं करते। परंतु फिर भी लोग शहर के अंदर बाहर उनको धक्के मारने के लिए, लाठी खाने के लिए छोड़ जाते हैं। मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो गाय माता को, गौवंश को किसी प्रकार से बाहर ना छोड़े, और गौशाला हर समय तैयार है। क्या लगता है गांव, जैसा आपने बताया किसान रात को छोड़ जाते हैं, जो किसान रात शहर को के वासी किसान नहीं कहा मैंने, किसान शहरवासी लोग। जी, जो भी है, जो भी लोग शहर रात में को अगर छोड़ते मैं भी हैं, आ- अगर कोई पैसा नहीं दे सकता तो मुफ्त में गौशाला लेगी? मुफ्त में उसका लेंगे जो पैसा देने के समर्थ समर्थ है, ना हो। जी, समर्थ ना हो उसका तो फ्री लेंगे, जी। परंतु जो समर्थ है उसको देना चाहिए। अब- गौशाला बगैर पैसे कोई भी संस्था है, एक परिवार है अपना, वो भी बगैर पैसे के चलता नहीं है। सबसे अहम बात है जो लोग गाय छोड़ के जाते हाँ हैं, जी। गाय छोड़ना जायज है या नाजायज है? छोड़ नहीं, के जो मान के बिल्कुल चलो, जायज नहीं है जी, छोड़ना बिल्कुल जायज नहीं है। हाँ, ये बात है ना। दूध पी लेते, पी के छोड़ दे, जायज नहीं। अच्छा, मान लो वो अपने लोग भी घर छोड़ में- जाते हैं जिनके पास लाखों करोड़ों का समर्थ है, कई लोग वो भी छोड़ देते, क्या करें उनका, आप बताओ। सबसे अच्छा पहले एक मेरे को ये बताओ, आप 2100 या 2500 जो रखा हुआ है गौशाला का कमेटी के हिसाब से, अब 2500 का मतलब ये हो गया 80 रुपए डेली के हिसाब से, 2400 रुपए का। 2400 का मतलब हो गया कि 1 किलो दाना सुबह, 1 किलो दाना शाम को, 40 रुपए खल सुबह, 40 किलो शाम को, 2 किलो खल से पेट तो नहीं भरता 80 रुपए में। 1 महीने के बाद तो वो खत्म होगा, लाइफ टाइम के लिए 2500 या 2100। बाकी तो पल्ले से मांग के करके गुजारा करते हैं, चलाते हैं। कई बार उसके साथ बच्चा भी होता है, ये फिर वो भी 2500 में या 2100 में दे जाते, तो एक वो तो 15 दिन में खत्म हो जाता है पैसे। फिर लाइफ टाइम मांग के चलाना, कहाँ सहयोग से चलना, आपने दिया, इधर से दिया, उधर से लिया, सबके सहयोग से चलना है। तो जो बीमार गाँव को कोई इलाज चलता है इधर, हाँ तो जी। शहर वासियों को कितना सहयोग है जहाँ सिविल हॉस्पिटल वालों का? सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर साहब का बहुत सहयोग है, उनका बहुत, जब भी जो रात का 2 बजे जो फोन करें, कोई अगर वो नहीं है तो अवेलेबल कोई ना कोई मेंबर उनका पहुंचे। बहुत बड़ा योगदान है उनका डॉक्टर साहब का, जो इस टाइम। ठीक सर, थैंक यू। ये एक बात है, जी, मैं शहर वासियों से एक और प्रार्थना करना चाहूँगा। लगभग सभी शहर वासियों के पास मेरा नंबर होगा, और रात को जब भी कोई एक्सीडेंट, कोई बीमार गाय हो, तो किसी समय भी मेरे को फ़ोन करके बता सकते हैं। उसी टाइम गौ माता, गोवंश को
दिया, वो गौशाला में लाकर उसका इलाज कराया जाएगा। और हर समय ये मेरी परमात्मा से, मैं परमात्मा को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे यहाँ पर, मेरे पता नहीं कौन से कर्म यहाँ लाकर बैठा दिया उसने मेरे को, और मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ परमात्मा का। और हर समय मैं तैयार हूँ गौ माता के लिए, परंतु जो शब्द हमने मांगे थे वो हमने कोई किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कहते, परंतु जिन्होंने ये काम करवा रहे थे वो सरासर गलत थे। क्योंकि जबकि कब्रिस्तान के पास पहले जगह दी हुई थी, नई जगह जब तक नगर पालिका ने कोई कार्रवाई डालकर कोई पोजीशन उनको दी नहीं, कब्जा दिया ही नहीं अभी, तो वहां नई जगह पर दफनाना उनके लिए गलत था। हमने कोई लाश को वो नहीं किया, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान थे, सभी आत्माएं हैं हम। फिर भी मैं उनसे भी विनती करूंगा कि गौशाला में आकर सभी प्रकार की सेवा करें, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ। गौशाला